तू जो असीम है, बेशक तेरी मानद कोई नहीं है। तो इंसान को पैदा करता है, उसकी उम्र की हदों को मकर करता है। सो खुदा ने इस अजीज भाई की उम्र को भी तूने मकर किया था, सो इसने अपनी उम्र की हद को पूरा किया है, ना कि पार, बल्कि खुदा अब ये तेरे इलाही इंतज़ाम के मुताबिक तेरे पास आ चुका है। जब खुदा हम तदफीन के अमल को करने वाले हैं तो हमें यह फज़ल अता फरमा कि हम पूरे अदब व एहतराम के साथ इस तदफीन के अमल को करें और खाक को खाक के सपुर्द करें। तू हमारी मदद कर। गमज़दा ख़ानदान के लिए हम तेरे यहाँ से तसल्ली, शफ़ी और इत्मीनान मांगते हैं। दूर नसीब से हुए लोगों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो इस गम की घड़ी में इनके साथ शरीक हुए। नाम बनाम सबको बड़ी बरकत दे, यसु मसीह के नाम में, आमीन। सो पापी तर जावणगे यसु नाल परित जिना दी। सो पापी तर जावणगे ऐवें उबर दवाई मूर्ख दुनिया कोड़ बसारा है। ऐवें उबर दवाई मूर्ख दुनिया कोड़ बसारा है। हुण भी सोच समझदा वेला एक हथ ना आवणगे। हुण भी सोच समझदा वेला एक हथ ना आवणगे। यसु नाल परित जिना दी। सो पापी तर जावणगे नाल न कुछ ले जाना प्यारे। ऐवें कप कप मरना है नाल न कुछ ले जाना प्यारे। ऐवें खप खप मरना है। धन दौलत दे माल खजाने इत्थे ही रह जावणगे। धन दौलत दे माल खजाने इत्थे ही रह जावणगे। यसु नाल परित जिना दी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएंगे ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पा जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूबयाना में दिया, बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है। ये जानते हैं कि जब तक इस बदन में है हम खुदावन के हाथ से जिलावतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। घर से हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत। हमारा खैमा का घर है, ये जो हमारा बदन जिसको वो खैमा का घर कह रहा है, ये एक ना एक दिन गिराया जाएगा, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और इसके साथ हमारे लिए ये अच्छी उम्मीद है कि खुदा हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत देगा जो कि हमेशा के लिए होगी, जो ना खत्म होने वाली होगी। इसकी बाबत हमें यीशु मसीह की तरफ से भी ये अच्छी तसल्ली मिलती है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। सो हमारे लिए आसमान पर एक अच्छा मकाम है, एक अच्छी जगह है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अच्छे मकाम तक जाने से पहले हमें इस मौत में से होकर गुजरना है। हमें इस जो बदन, ये जो हमारा खाकी बदन है मट्टी का बना हुआ, हमें इसमें से निकल कर आगे जाना है। सो जरूरी है कि हम मौत में से गुजर कर जाए, हमारी ये जिंदगी खत्म हो,
ये खुदा का इंतज़ाम और खुदा का निज़ाम है, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसी वक्त खुदा ने इसकी उम्र की हदें मुकर्रर कर दी हैं। सो खुदा हमेशा इंसान के लिए भलाई और अच्छाई के मंसूबे रखता है। सो खुदा इंसान के लिए अच्छा मकाम रखता है। सो खुदा ने जब इंसान को बनाया उसकी उम्र की हद मुकर्रर की और ये भी कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। सो ये बात हम सबको मालूम है। हम सब ने अपनी अपनी बारी इस जो ज़मीनी बदन है इसको छोड़कर अब्दियत की तरफ जाना है, लेकिन इस जाने से हमारे पास एक अच्छी उम्मीद है, अच्छा इत्मीनान है कि हमारे लिए अच्छा मकाम है, अच्छा वादा है जो खुदा यीशु मसीह ने किया है। और वो खुदा चाहता है कि हम अपने बाप के साथ अब्दी रफ़ाकत में हमेशा की ज़िंदगी में और उसकी बादशाहत का हिस्सा बने और हमेशा उसके साथ ज़िंदगी बसर करे। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी खुदावन, लश्करों के खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, हम खुदावन तेरे फैसलों के आगे सारनगो हैं। और खुदावन इस लम्हात के लिए प्यारे खुदावन, जिसकी वजह से आज हम सब खुदावन अपने आप को दुख में महसूस कर रहे हैं। और प्यारे खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम हमेशा तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान अता फरमाता है। तेरे कलाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। और प्यारे खुदावन, हम इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे खुदावन, तेरे खादम के वसीला से हमने ये सीखा कि तेरे मंसूबे हमेशा आसमानों पर कायम हैं। और जब इंसान पैदा होता है तो तब ही खुदावन तो उसकी हदों को मुकर्रर कर देता है। और प्यारे खुदावन खुदा, वो उस हद से एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। और प्यारे खुदावन खुदा, तो इंसान की हर तरह की ज़िंदगी में उसके खुदावन उम्र को बढ़ाने की और प्यारे खुदावन कुदरत रखता है। और प्यारे खुदावन, हमें भी अपने दिन गिनना सीखा, जबकि तेरा बेटा पतरस प्यारे खुदावंद खुदा इस फानी दुनिया को छोड़कर तेरे पास आ पहुंचा है। और उसने अपने इस ज़मीनी सफ़र को जारी करते हुए और ईमान के साथ अच्छी कुश्ती लड़ी और मसीह यस्सु में रहते हुए ज़िंदगी बसर की। प्यारे खुदावंद, इसकी रूह को कबूल कर। और प्यारे खुदावंद खुदा, इसने ज़िंदगी जितनी भी गुजारी है प्यारे खुदावंद तेरे साथ रहकर गुजारी है। और प्यारे खुदावंद खुदा, हम सब जो इस वक्त शोक वार में हैं, जो परेशानी की हालत में हैं, हम सबको तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान अता फरमा। और वो तसल्ली जो तूने मरियम और मार्था को अता की, वो तसल्ली अता कर। वो तसल्ली अता कर जो तूने अपने बंदा अय्यूब को अता की और उसने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। और खुदावन, आज हम भी कहते हैं कि खुदावन तेरा नाम मुबारक हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से। हमारे रोज की आज के दिन और जिस हमने अपने कर्तव्यों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्तव्यों में माफ़ कर और हमें नैश में न ला, बल्कि बराई से बचा। तू के बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप, बेटी थोड़े दिनां दी ए जिंदगी तेरी पानी उत्ते बुलबुला, ए जिंदगी तेरी पानी दे बुलबुला। आवे हवा मिट जाए तेरी जिंदगी थोड़े दिनां दी, ना कर मान ते गुमान तेरी जिंदगी थोड़े दिनां दी। तिलावत सुनेंगे अय्यूब नबी का सहीफा
14वां बाब उसकी पहली आयत से कलाम खुदा में लिखा, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सूख गया तो ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है। नापाक चीज़ों से पाक चीज़ को निकाल सकता है कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने इसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले, क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है, अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा और उसकी नरम नरम डालियां मौकूफ ना होंगी। अगरचे उसकी जड़ जमीन में पुरानी हो जाए और उसका तना मट्टी में घुल जाए तो भी पानी की मुँह पाते ही वो शगुफे लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान रमा कर पड़ा रहता है, मर कर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है, फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता है और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता और उठता नहीं जब तक आसमान टल ना जाएं। वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत। आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू सबका मालिक और खालिक है। तू इंसान को दुनिया पर जब भी पैदा किया तो उसके साथ वादा किया, है आदम तू खाक है, फिर खाक में लौट आएगा। हम सब इस रास्ते पर जाने वाले हैं। हम सबको अपने ज़िंदगी का दिन गिनना सिखा। हम भी तेरे डारा खौफ में ज़िंदगी गुजारें। और जिस तरह पतरस भाई को तूने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पास बुला लिया और खुदा उसके अहले ख़ानदान को, बहन भाइयों को, तमाम अजीज़ कारब को, आने वाले मेहमानों के लिए भी दुआ करते हैं, सब के गम को अपने यीशु नाम से बदल दे और हम सबको अपने बेटे की दूसरी आमद के लिए तैयार कर। जब भी तेरा बेटा आसमान से ज़मीन पर आए तो तेरे लोग हवा में उड़कर तेरे बेटे का इस्तकबाल करें। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, मैं आसमान पर जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। हम सब का ईमान तवक्कुल भरोसा खुदा तुझ पर है। जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। तू आखिरी दिन फिर अपने लोगों को जिंदा करेगा। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। दूर रुखसत हो और खुदा बाप जो तेरा खालिक है और बेटा जो तेरा नजात दहिंदा है और रूह अल कुद्दस के नाम से जो तेरा तसल्ली देने वाला इत्मीनान से जलाली क़यामत की सुबह तक आराम में रह। काश के तेरा नजात दहिंदा तुझे फतह का ताज अता फरमाए ताकि तू मुकद्दसों की जमात के साथ मिलकर खुदावंद की खुशी में शरीक हो, आमीन। खुदावंद इस तेरे बंदा की ज़मीनी जिंदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा बलाही काम के मुताबिक तेरे पास आ चुका है। तो खुदावंद रहम और फजल कर अपने मुकद्दसों में शुमार करना। गमज़दा ख़ानदान के लिए हम तेरे हाथ तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान मांगते हैं और दूर नज़दीक से आए हुए मेहमानों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो इस गम में शरीक हो सके। तो खुदा जब ये सलामती से आए हैं तो इसी तरह इन सब को बड़ी सलामती के साथ वापस ले जा। हम सब को अपनी ज़िंदगी के गिन का ताकि खुदा हम इस बात को याद रखें। ये सब कुछ मांगते हो खुदा हम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप तेरा नाम अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप के मोहब्बत, बाकों के पाक कर शक आदत जमात दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस इस गमज़दा ख़ानदान के साथ हो, आमीन। कल सुबह 11 बजे मेमोरियल सर्विस